Hello guys, welcome to my channel. So in this channel we are going to discuss everything about IELTS. IELTS को अगर जिसको सिर्फ इतना पता है कि IELTS का एक पेपर होता है और उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता, तो ये 0 to 100 आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे कि IELTS होता क्या है, कितने टाइप का पेपर हो, कितने तरीके की IELTS होती है, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, क्या होता है, कैसे उसका पैटर्न होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस होल in this video. So IELTS का पेपर it comes in two parts. IELTS का पेपर दो तरीके का होता है. First is GT, which is known as General Training. The second one is Academic. तो मतलब अगर किसी को स्टडी बेसिस पे फाइल लगानी है, स्टडी बेसिस पे इफ़ समवन वांट्स टू गो आउट अब्रॉड, देन वन शुड परस्यू academics. If someone want to opt for PR यानी कि permanent residence और work permit, then one has to clear the IELTS paper of GT. मतलब IELTS में दो मेन हेड्स होते हैं, एक GT का और एक academics का. अगर PR की और वर्क परमिट की फाइल लगानी है तो GT के लिए आपको अप्लाई करना होगा. अगर आपको स्टडी वीज़ा पे जाना है देन academics. ओके, अब दोनों में ही 4 कॉमन मॉड्यूल्स होते हैं. Number 1 is R stands for reading, L stands for listening, W stands for writing, and S stands for speaking. So reading, listening, writing and speaking. These 4 are the modules of IELTS. इन 4 मॉड्यूल्स पे पेपर होता है और ये पेपर जो होता है दैट इज़ ऑल ओवर ऑफ 9 बैंड्स. 9 बैंड्स का ये पेपर होता है. ठीक है जी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि रीडिंग में क्या होता है, लिसनिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है और स्पीकिंग में क्या होता है, एवरीथिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रीडिंग. So I will take the academics reading and GT reading simultaneously. If you guys still have any confusion, then let me know in the comment section. So reading में basically 3 paragraphs होते हैं. ये दोनों में ही basically 3 paragraphs होते हैं, 3 passages होते हैं, kind of comprehension passages. Okay, और it consists of 40 questions. 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर टू डू दीज 40 क्वेश्चंस. ओके, तो आपको इन 40 क्वेश्चंस को 1 घंटे में कंप्लीट करना होता है, प्लस उसे सॉल्व करके लिखना जो होता है वो भी 40 मिनट्स इन दी 16 मिनट्स में ही होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फाइंड आउट आंसर दैट दिस इज़ द आंसर, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ आंसर, तो आप ए आंसर को उससे साइमल्टेनियसली लिखोगे. यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा टाइम टू राइट द आंसर इन द आंसर शीट फॉर द रीडिंग पैसेज. ओके, इफ ए इज द आंसर यू हैव टू राइट ए साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में ही आपको लिखना पड़ेगा. 40 क्वेश्चंस 60 मिनट्स कंप्राइज ऑफ 3 पैसेज. ओके, नाउ जो जीटी का पैसेज होते हैं वो उसके सब पार्ट्स हो जाते हैं. मतलब मेन हेड तो 3 पैसेजेस ही होते हैं, उसके बाद भी वी हैव 2 शॉर्ट पैसेज इन फर्स्ट पैराग्राफ, another 2 short passage in second paragraphs, and the third paragraph is comprised of 1 only. Sometime it also come in 2 short passage. Is it clear? Yes. But in academics, what happens, you have only 3 passage और वो तीनों ही 1 मतलब बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 पैसेजेस. इसमें पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक पैसेज सब हेड में कई बार 2 में डिवाइड होता है, कई बार 3 में डिवाइड होता है, डिपेंड अपॉन पैसेज टू पैसेज. इन द लास्ट आई विल अगेन शो यू द पैसेज एज वेल. मैं आपको पैराग्राफ भी दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं. अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके के होते हैं. सो दिस इज़ द मेन थिंग.
अभी मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट बता रही हूँ, इसकी जो हर क्वेश्चन को क्लियर करने की ट्रिक क्या टिप है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। सो फर्स्ट होता है ट्रू फॉल्स, मतलब या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और इधर एक और चीज़ भी होती है, वो है नॉट गिवन, या फिर आंसर होगा नॉट गिवन कि दिया ही नहीं हुआ। सेकेंड येस नो, अब आप बोलोगे ट्रू फॉल्स है और येस नो व्हाट इज द डिफरेंस, नो बट इट मेक्स द डिफरेंस इन आइल्स पेपर। अगर आपके पैसेज में ऊपर लिखा हुआ है गिव आंसर इन ट्रू फॉल्स, देन यू कांट राइट येस और नो। इफ यू wrote yes or no, even though the answer is right, but you will be marked as wrong answer. Got it? Yes, no and not given. Third is fill-ups. You have some fill-ups in that. You have to find out the answer from the passage and you will fill that in the answer. The fourth is match. Match the followings. The next one is give suitable headings or title. मतलब you will be having a passage, okay, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, टाइटल्स। एक पैसेज होगा, पैराग्राफ्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो सकते हैं कभी कभार, तो उसको आपको देना होगा कि उसका सूटेबल टाइटल क्या है, सूटेबल हेडिंग क्या है। सो दीज आर द मेन 5 हेड्स ऑफ रीडिंग, मतलब जो रीडिंग के क्वेश्चंस हैं वो इन 5 हेड्स में आते हैं। आई विल टेल यू द ट्रिक्स हाउ टू ईजीली सॉल्व दीज और headings. Okay, the next up we have listening. Now listening का टाइमिंग क्या होता है, listening comprise of 40 questions, again 40 questions, and इसका जो solution का टाइम होता है that is audio time plus 10 minutes. मतलब फॉर एग्जाम्पल द ऑडियो इज़ ऑफ 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट, डिपेंड अपॉन ऑडियो कितनी लंबी है, उसके अलावा आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर में आप लिखते जा रहे हो अपने आंसर, उसके बाद आपके पास 10 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे टू ट्रांसफ़र दोज आंसर इन द आंसर शीट. So unlike reading, you get extra 10 minutes to solve the listening paper, to write that. And the main point is कि you should use pencil and write answer in block letters, both of reading and listening. हमेशा block letters में ही आपको आंसर लिखना है, because the paper is checked by computer, computerized checking होती है. So once you write in the block letters, that is more easy, और आपका legitimacy बढ़ जाती है. तो कोई भी एक ऐसा नहीं होता कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, even though you have written the right one. Okay? फिलअप्स की गल करनी है। So इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, again it comes as true false. Here you have some fill-ups. And there must be a like that what is the passage kind of heading कि इसमें कौन सा passage है, कौन सी बात, कहाँ पे ये बात हो रही है, something like this. The questions comes in the listening. Okay, and the next step is writing. So here's the main difference lies between the GT and academics. जर्नल ट्रेनिंग और एकेडमिक्स में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, बट दोनों का जो ऐसे पार्ट होता है दैट इज़ सेम. सबसे पहले टास्क 2 होता है जो दैट कंसिस्ट ऑफ ऐसे 2 टास्क होते हैं इसमें, टास्क 1 एंड टास्क 2. जो टास्क 2 होता है वो होता है ऐसे का, और जो टास्क 1 होता ओके. सो टास्क 2 इज़ ऑफ ऐसे, जो दोनों एकेडमिक्स और जीटी में सेम होता है. इसके लिए यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपका जो टास्क अकम्प्लिश्ड. लेटर ऑन आई विल शो यू कि आपको राइटिंग और ऐसे में 4 कैटेगरीज में मार्क्स मिलते हैं.
उसमें मार्क्स कैसे मिलते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, वो 4 कैटेगरी से कौन सी होती हैं, और आपको कैसे उसमें बैंग ऑन मार्क्स लेने हैं, मतलब जिससे यू विल मेक श्योर कि आपके 7+ बैंड ही आए, वो दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ आपका जो ऐसे होता है, उसमें आपको जो 250 वर्ड्स का टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, दैट इज़ द क्राइटेरिया, आपको 250 वर्ड्स ही लिखने थे, बट आई सजेस्ट हियर कि आपको 280 वर्ड्स लिखने चाहिए मिनिमम। रीज़न बीइंग, जो रिपीटेटिव वर्ड होते हैं ना, जैसे आपने किसी चीज़ को दोबारा लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन स्टूडेंट 3 टाइम्स, तो वो 3 टाइम्स की जगह वो वर्ड 1 ही काउंट होगा। तो इसीलिए यू शुड हैव अ गुड वोकेबलरी, आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका ये जो रिपीट है ना वो काउंट ना हो, मतलब आपका जो रेपिटेशन है वो ज़्यादा ना हो, एंड यू राइट मोर एंड मोर न्यू वर्ड्स फॉर द सेम वर्ड। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ टास्क 1। तो टास्क 1 जीटी और एकेडमिक्स का अलग अलग है। तो जीटी वाले क्या लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, वेयर एज एकेडमिक वाले क्या लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। ओके, जीटी वाले लिखते हैं लेटर और एकेडमिक्स वाले लिखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है आपको पता ही है कि जैसे आपके पास एक डाटा होता है और उसको आपको एज इट इज़ ट्रांसफ़र करना होता है कि इसमें हमें क्या शो हो रहा है, और लेटर में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स होते हैं और हमें उसमें लिखना होता है। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ लेटर, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एज अ नेम सजेस्ट, जब आप किसी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, अथॉरिटी, द वर्ड इज अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, दैट विल बिकम फॉर्मल लेटर। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग हु इज नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी बट यू आर नॉट हैविंग दैट मच गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आप ये लेटर लिख रहे हो लैंडलॉर्ड को, किसी मैनेजर को, तो मैनेजर इज सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, बट वहाँ पे क्या है, आपका सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप है। उसके बाद इनफॉर्मल, यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, तो वो क्या हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। ओके, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट इज सिंपल, आपके पास डाटा होता है, यू हैव टू जस्ट कंपाइल दैट डाटा, आपको उसमें शो करना होता है कि कैसे होते हैं। अब ऐसे के कौन कौन से टाइप होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल मेक अ फुल फ्लेज वीडियो ऑन दैट पार्ट कि ऐसे कितने टाइप के होते हैं और उसमें किस किस तरीके से आपको उसे सॉल्व करना पड़ता है। द सेकेंड वन इज, एंड द लास्ट पार्ट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग फिर से एकेडमिक्स और जीटी वालों के सेम होती है। इसका जो टाइमिंग होता है दैट इज़ ऑफ 10 to 15 minutes maximum. Okay, I forget to tell you that your writing paper also consists of 60 minute only. आपको 60 मिनट में आपका टास्क 1 और टास्क 2 कंप्लीट करना होता है। जो आपका टास्क 1 होता है उसकी होती है 150 वर्ड्स, आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने ही लिखने होते हैं उसमें, और टास्क 1 में मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। ओके, तो 60 मिनट में, तो बेसिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं कि हम 40 मिनट्स यू शुड गिव टू योर टास्क 2 एंड 20 मिनट्स यू शुड गिव टू टास्क 1, बट दिस इज़ नॉट द परफेक्ट कि आपको ऐसे ही करना है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे भी कर सकते हो, टाइम डिवीजन इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बट वी ऑलवेज सजेस्ट दैट गिव 40 मिनट्स टू टास्क 2 एंड गिव 20 मिनट्स टू टास्क 1। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपका कुछ वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं। नाउ लिसन दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं। वार्म अप क्वेश्चन कैसे हुए, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू राइट फुल फ्लेज, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक फुल फ्लेज आंसर कि माई नेम इज this and I live there and I do that and I do that. No, just give warm up, very quick answer that my name is Daisy, that's all. Then next up is where do you live? I live in Punjab, that's it. Now you don't need to describe ki I live in Punjab, Punjab is very beautiful state and it is that and it is no special introduction, only warm up means the warm up questions, one line answer required only. Okay,
Then next up is you have some question answer, you have some introduction round, you have some interactive round. I say the interactive. Okay, इसमें क्या होता है? They are going to ask any question like do you prefer tea or coffee? Okay, so next up, as I told you, that it is an introductory questions. For example, I am asking, do you like tea or coffee? So the question is, do you like tea or coffee? The question always come with why. So you should always give answer with why, with reason. Why means with reason. Like I prefer coffee over tea because coffee gives me more energy. Okay, so my answer here comprise of a reason. मेरा हमेशा आंसर रीज़न के साथ होएगा. Doesn't matter whether the person is asking why or not, but you should always give a reason behind your question. Okay, so your answer should not be more than 30 seconds. तो आपको अपना जो आंसर है that should be between 20 to 30 seconds. उससे ज़्यादा आपको अपना लंबा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है. So you will be having 4 to 5 introductory questions like this, and after that you are having a टॉपिक. आपके पास एक टॉपिक होता है, आपको उस टॉपिक को प्रिपेयर करके उसके ऊपर बोलना होता है एटलीस्ट फॉर 2 minutes, एंड द प्रिपरेशन टाइम इज़ ऑफ 1 minute. आपको 1 मिनट के लिए टॉपिक पे सोचने के लिए मिलता है. ठीक है, आप उस टॉपिक के बारे में सोचते हो, देन यू हैव टू डिलीवर दैट एंड यू शुड डिलीवर एटलीस्ट 2 minutes. I would say the time is not the basic criteria. The criteria is that all the bullet points which will be marked there on the topic वो cover होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टॉपिक आया है कि आप अपने पुराने फ्रेंड से मिले, उसके बारे में बताइए. आप कब मिले, कहाँ मिले, क्या मिला, क्या लगा आपको उससे मिलकर, और क्या आप उससे दोबारा मिलना चाहते हो. सो माई टॉपिक हेयर कंप्राइज ऑफ 4 bullet points. तो माई आंसर शुड have answer of all those bullet points. ठीक है, doesn't matter I am giving that in 1 minute, in 1.5 minute, 2 minutes or 2.5 minutes, but try to comprise that in 2.5 minutes, not more than that, because that will be again something very lengthy, तो वो good impression नहीं डालता आपका. Okay, the next step is follow ups. तो मतलब आपका ये जो टॉपिक होता है, इसी टॉपिक पे you'll be having some questions. उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होता है. फॉर एग्जांपल हाउ, अभी मेरा फ्रेंड्स के ऊपर टॉपिक था, तो क्वेश्चन हो सकता है हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फ्रेंडशिप इन योर लाइफ. तो आपको उसको आंसर करना है, एंड दैट आंसर शुड अगेन कम विद रीज़न. तो आपको रीज़न यहाँ पे फिर से देना है. सो है यू कैन डिलीवर योर आंसर 30 to 40 seconds में. So this is all about the pattern of your IELTS exam, from listening, reading, writing and speaking, the time management and everything. In the next videos I am going to discuss each and everything in detail. For example, topic कैसे होता है, उसको prepare कैसे करना है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ऐसे के कितने टाइप्स होते हैं, हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा ऐसे है. फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब.